सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 17 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 से 43। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं एक अंधा व्यक्ति जो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। इस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु ने एक अद्भुत कार्य किया और इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा हम लोग एक महत्वपूर्ण बात आज के दिन में सीखते हैं। इसलिए इस प्रसंग पर हम लोग नज़र डालें, इसको पढ़ें, इसको समझें और इस प्रसंग के द्वारा प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति से क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है अपने वचन के द्वारा, इस बात को समझने की चेष्टा करें। यहाँ पर लिखा है, जब ईसा यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। अंधा व्यक्ति भीख मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो देख नहीं सकता, इसलिए एक जगह पर बैठकर केवल लोगों की दया की याचना कर सकता है, लोगों से अपने रोजी रोटी के लिए चंदा इकट्ठा कर सकता है, मांग सकता है। भीख मांगने के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकता, वही काम वो कर रहा था। लेकिन इस अंधे व्यक्ति की खासियत यह है, उसकी आंतरिक दृष्टि, उसकी विश्वास की दृष्टि स्पष्ट थी, क्लियर थी। भले ही उसकी शारीरिक दृष्टि प्रभावित थी, देख नहीं पाता था, उसकी विश्वास की दृष्टि, आंतरिक दृष्टि इतना स्पष्ट थी कि वह प्रभु यीशु को देखता है, प्रभु यीशु कौन है इस बात को देखता है, जानता है, समझता है और यीशु को पुकारता है क्योंकि यीशु ही उद्धार करता है। इस बात को जानते हुए, इस बात को देखते हुए, इस बात को समझते हुए यीशु को पुकारता है और दया की याचना करता है, यीशु से गुहार लगाता है, मुझ पर दया कर। यहाँ पर उसने जब प्रार्थना की, कैसे प्रार्थना की? उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। जब भीड़ ने उसको बताया, लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाज़री इधर से आ रहे हैं, सिर्फ उसको इतना ही बताया था, नाज़रेत निवासी ईसा मसीह इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र, यानी कि यीशु के बारे में वो बहुत कुछ जानता था। यीशु कौन है, क्या कर सकते हैं, ये सब जानता था। इसलिए उसने पुकारते हुए कैसे पुकारा? ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। यानी कि उसको मालूम था प्रभु यीशु मसीह जो दाऊद की संतान, मुक्तिदाता के रूप में इस धरती पर आया, उस पर दया करेगा तो सब कुछ होगा। प्रभु की दया उसको मिलेगी, उसकी सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा, उसके सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। ये बात वो जानता था, इसलिए उसने पुकारा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और प्रभु ने उस पर दया की। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। उसने एकमात्र छोटी सी प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर दया कर, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। अभी हम सभी लोगों को इस व्यक्ति से ये बात सीखने की ज़रूरत है कि यह व्यक्ति प्रार्थना में बाधा आने पर भी रुकता नहीं है और बुलंद आवाज़ के साथ प्रभु को पुकारता है।
हमें भी प्रभु को पुकारने की ज़रूरत है। हो सकता हमारे शारीरिक दृष्टि हमारी ठीक है, लेकिन विश्वास की दृष्टि ठीक ना हो, विश्वास कमज़ोर पड़ गया हो या विश्वास नहीं के बराबर हो, इसलिए हमें प्रभु को पुकारने की ज़रूरत है। प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, विश्वास का वरदान मुझे दे, ताकि मैं तुझे देख सकूं, तुझे जान सकूं और तुझे अनुभव कर सकूं। ये प्रार्थना हम सबों को करने की आवश्यकता है। एरिको के सड़क के किनारे बैठा हुआ अंधा व्यक्ति यीशु को देखता है क्योंकि उसकी विश्वास की आंखें खुली थीं। उसने दया की याचना की क्योंकि वह जानता था कि मनुष्य को ईश्वर की दया की आवश्यकता है। हर एक इंसान को ईश्वर की दया की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब के सब पापी हैं, गुनहगार हैं, अपराधी हैं। इसलिए हमें ईश्वर से दया की याचना करने की आवश्यकता है। Cry out to God when you are faced with opposition and discouragement। जब ये व्यक्ति यीशु को पुकारता है, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, बहुत सारे लोगों ने उसको डांटा, चुप करने के लिए कहा, चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं कहा, डिस्करेज किया, तब भी यह व्यक्ति चुप नहीं रहता, क्योंकि विश्वास इंसान को बुलंद इरादों से ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए, ईश्वर को पुकारने के लिए एक हिम्मत और साहस देता। और वही हिम्मत और साहस को लेते हुए ये व्यक्ति प्रभु को पुकारता है, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। उसने और ज़ोर से पुकारा प्रभु यीशु को। उसकी प्रार्थना यीशु के कानों तक पहुंची। इसके मतलब हम समझ सकते हैं उसका विश्वास था, और विश्वास का मतलब उसने अपने जीवन में जो भी पाप गुनाह गलती किए थे, प्रभु से दया की याचना की, प्रभु ने उसके पाप माफ़ किए और प्रभु के पास उसकी प्रार्थना पहुंच जाती है। यीशु हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। प्रभु यीशु हमारी भी सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। ज़रूरत है कि हम प्रभु को पुकारें, विश्वास से पुकारें, पश्चाताप से पुकारें, अपनी गलतियों को स्वीकार करते प्रभु से हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, और प्रभु की दया हमें मिल जाएगी, हमारे सारे काम हो जाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को पुकारें, और प्रभु हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। विश्वास के द्वारा ही हमें चंगाई मिलती है, विश्वास के द्वारा ही हमें आशीष मिलते हैं, विश्वास के द्वारा हमें बरकत मिलती है। विश्वास के अभाव में कुछ भी नहीं हो सकता। इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11:6 में हमें बताया गया, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए हमें विश्वास से प्रभु को पुकारने की ज़रूरत है। हमारे ज़रूरतों में, आवश्यकता में, और प्रभु के साथ वो रिश्ता संबंध जोड़े रखने की ज़रूरत है। अगर गलती, गुनाह, अपराध हुआ है, पाप हुआ है, पश्चाताप करते हुए दया की याचना करने की ज़रूरत है। और इस प्रकार से जब प्रभु की आशीष बरकत मिलेगी, वो आशीष बरकत हम सबों को प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमें हिम्मत और साहस देगी। इसलिए आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को बुलाता है, विश्वास की दृष्टि हम सभी पाएं, विश्वास से प्रभु के साथ जुड़े रहें, विश्वास से प्रभु के साथ प्रार्थना का रिश्ता मजबूत करें, और प्रभु से बहुतायत की आशीष बरकत हम सभी निरंतर प्राप्त करते रहें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।